लीजिए हाजिर हूँ एक बार फिर से हर शाम 7 बजे की तरह देश और दुनिया की तमाम खबरें लेकर। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप कोई भी खबर कभी भी मिस ना करें। तो आइए एक नजर डालते हैं 21 अप्रैल की तमाम खबरों पर। देश में लॉकडाउन 3 आने की पूरी संभावना है। एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मेदांता अस्पताल की चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर नरेश त्रेहन ने कहा कि इस वक्त कोरोना के खिलाफ लॉकडाउन सबसे अच्छा विकल्प है। उन्होंने बताया कि अगर आप 59 दिनों तक लॉकडाउन करते हैं तो ये संक्रमण रोक सकता है। यानी अभी 25 मार्च से 14 अप्रैल तक एक और 14 अप्रैल से 3 मई तक दूसरा लॉकडाउन है, यानी 21 + 20 = 41 दिन। अगर इसको 59 दिन में से कम करें तो 59 - 41 यानी कि 18 दिन। अभी एक्सपर्ट्स की माने तो इसके बाद लॉकडाउन 3 आने की पूरी संभावना है, जो 3 मई के बाद 18 दिन का हो सकता है। राजस्थान ने कोरोना वायरस एंटीबॉडी रैपिड टेस्ट को रोक दिया। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि ये गलत परिणाम दे रहा है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से कोई प्रक्रियागत चूक नहीं है। ये किट इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा भेजी गई है और हमने इसकी सूचना ICMR को दे दी है। कोरोना संकट और लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश कैबिनेट का आज विस्तार हुआ। 5 विधायकों ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। शपथ समारोह में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा गया। विधायक मास्क पहनकर शपथ ग्रहण करने आए और दूर से ही एक दूसरे का अभिवादन करते दिखे। राजभवन में हुए शपथ समारोह के लिए किसी भी VVIP को न्योता नहीं दिया गया। दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन के बाद अब लोकसभा सचिवालय में कोरोना का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल लोकसभा सचिवालय में कार्यरत एक कर्मचारी में कोरोना की पुष्टि हुई है। वो हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट में काम करता है। फिलहाल उसका इलाज राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में चल रहा है। बिहार के अररिया में एक अफसर को लॉकडाउन के बारे में बताना पुलिस के 2 जवानों पर भारी पड़ गया। अफसर ने दोष जमाकर पुलिस वालों को ही सरेआम उठक बैठक की सजा दे दी। वायरल वीडियो में सफेद शर्ट में जो शख्स दिख रहा है वो जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार है। पाकिस्तान के दिग्गज गेंदबाज रहे शोएब अख्तर ने बताया कि कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में हालात खराब कर दिए हैं। उससे तो उन्हें यही लगता है कि 1 साल तक क्रिकेट का कोई आसार नहीं है। दुनिया भर में लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं और चीन अपने बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम शुरू कर चुका है। उसने दुनिया के सबसे बड़े फुटबॉल स्टेडियम का निर्माण शुरू कर दिया है। ये स्टेडियम कमर के आकार का होगा। प्रोफेशनल क्लब ग्वांगझू एवरग्रांडे ये स्टेडियम बना रहा है। इसे बनाने में करीब 13,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। स्टेडियम में एक बार में 1 लाख लोग बैठ सकेंगे। भारत में भी सुबह ही हुई थी कि उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के ब्रेन डेड होने की खबर अमेरिकी मीडिया से आने लगी। NBC के एंकर केटी तूर ने ट्वीट किया कि 2 अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ब्रेन डेड हो गए हैं। उनकी हाल ही में कार्डियक सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो कोमा में चले गए। हालांकि कुछ मिनटों के भीतर ही अमेरिकी पत्रकार ने ट्वीट डिलीट कर दिया और सफाई देते हुए कहा कि ज्यादा जानकारी आने का इंतजार कर रही है। साउथ कोरिया के सरकारी सूत्रों ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के गंभीर रूप से बीमार या ब्रेन डेड होने की सारी खबरों को गलत बताया। साउथ कोरिया की सरकार के मुताबिक हो सकता है कि किम जोंग उन का इलाज अभी जारी हो और इसी के चलते वो नॉर्थ कोरिया के नेशनल हॉलिडे कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे। साउथ कोरियन सरकार के 2 टॉप ऑफिसर्स ने कंफर्म किया कि किम जोंग के गंभीर रूप से बीमार होने के बारे में आ रही खबरें आधारहीन हैं। भारत में कोरोना के मामले हर दिन बढ़ रहे हैं। इसके प्रसार को रोकने के लिए पीएम मोदी ने देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक कर दिया। सोमवार से कुछ शर्तों के साथ लॉकडाउन में छूट दी जा रही है। जबकि सरकारी सूत्रों की माने तो सरकार 3 मई के बाद लॉकडाउन को आगे बढ़ाने के मूड में नहीं है। वहीं लॉकडाउन खत्म होने के बाद का प्लान भी तैयार कर लिया गया। कोरोना की मार से कच्चे तेल के दाम में ऐतिहासिक गिरावट आई। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत बोतल बंद पानी से भी कम यानी कि लगभग 77 पैसे प्रति लीटर हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अमेरिकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कच्चे तेल का भाव गिरते लगभग 0 तक पहुंच चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हिंदुस्तान में तेल मुक्त या फिर सस्ता मिलने लग जाए। 3 मई को लॉकडाउन 2 पूरा होने के बाद से पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुल जाने की कितनी उम्मीद है? जवाब है कम उम्मीद है। सरकार 3 मई के बाद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कुछ दिन तक बंद रखने का विचार कर रही है। दरअसल राजनाथ सिंह के नेतृत्व में एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर GOM बनाया गया है। ये कोरोना वायरस से जुड़े तमाम फैसलों और स्थितियों पर नजर रख रहा है। GOM की 18 अप्रैल को बैठक हुई। इसमें ट्रेन बस सेवा खास टॉपिक था और अंतिम फैसला लिया जाना अभी बाकी है। 12 साल की मासूम जमालो मदकाम करीब 2 महीने पहले अपने रिश्तेदारों के साथ मिर्ची के खेतों में काम करने के लिए तेलंगाना गई थी। पूरे देश में लॉकडाउन होने के बाद वो अपने घर लौट रही थी। रविवार को घर लौटने की कोशिश के बीच ही मासूम ने घर से महज 11 किलोमीटर दूरी पहले ही दम तोड़ दिया।
भारत समेत दुनिया के दूसरे देशों में भी कहर बरपा रहे कोरोना वायरस का अभी तक कोई भी वैक्सीन या इलाज नहीं मिल पाया है। इस बीच प्लाज्मा थेरेपी से इस महामारी को हराने को लेकर एक उम्मीद जरूर बनी है। देश में कोरोना वायरस का प्लाज्मा थेरेपी से पहला इलाज सफल रहा। दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गंभीर रूप से संक्रमित 49 वर्षीय व्यक्ति का इलाज सफल किया गया है। चीनी स्मार्टफोन मेकर OnePlus ने हाल ही में अपने फ्लैगशिप सीरीज में स्मार्टफोन OnePlus 8 और OnePlus 8 Pro लॉन्च किए हैं। इसके कुछ दिनों बाद ही कंपनी ने OnePlus 7 Pro की कीमतें कम कर दी है। OnePlus 7 Pro अब भारत में 6,000 रुपए सस्ता हो गया। चाकू से वार गिरकर तड़पने लगा शख्स, सामने आया हत्या का सीसीटीवी फुटेज। कोरोना संक्रमण और लॉकडाउन के बीच दिल्ली में एक ऐसी भयानक तस्वीर सामने आई जिसे देखकर आप भी कांप जाएंगे। दिल्ली के पटेल नगर के प्रेम नगर में एक शख्स की जान ले ली गई। ये भयानक तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। रिलायंस जियो ने अपने जियो लिंक के लिए कुछ नए ऑफर्स को पेश किया है ताकि यूजर्स लॉकडाउन के समय बेहतर उपयोग कर पाएं। जियो लिंक के लिए पेश किए गए प्लान्स की शुरुआती कीमत 699 रुपए रखी गई है और इन प्लान्स में 196 दिनों की वैलिडिटी के साथ 1076 GB डेटा मिलेगा। सलमान खान का सुपरहिट शो बिग बॉस 14 के नए सीजन में कई मौकों पर कॉमनर्स दिखाई देंगे। इस सीजन में शो के लिए ऑडिशन मई 2020 में शुरू हो जाएंगे। ये ऑडिशन कॉमनर्स के लिए होंगे। घर को जंगल में बदल दिया जाएगा। वहीं शो में सिर्फ 4-5 कॉमनर्स होंगे, वहीं बाकी सेलिब्रिटीज होंगे। लंदन हाई कोर्ट ने विजय माल्या को भारत भेजे जाने का रास्ता साफ कर दिया। लंदन हाई कोर्ट के फैसले के बाद विजय माल्या ने कहा कि मैं स्वाभाविक रूप से इस फैसले से निराश हूं। मैं अपने वकील की सलाह पर आगे भी कानूनी प्रक्रिया जारी रखूंगा। माल्या ने कहा कि मैं मीडिया नैरेटिव से भी निराश हूं, जो कहा गया है कि मुझे 9,000 करोड़ की धोखाधड़ी के मुकदमे का जरूर सामना करना चाहिए। वैसे तो कोरोना वायरस की वजह से दुनिया भर की इकोनॉमी रेंगती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस माहौल में भी भारत के लिए एक अच्छी खबर है। दरअसल चीन में सक्रिय करीब 1000 कंपनियां भारत में मौके की तलाश कर रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार कोरोना वायरस के कारण चीन में विदेशी कंपनियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस माहौल में लगभग 1000 विदेशी कंपनियां भारत में एंट्री की सोच रही है। इनमें से करीब 300 कंपनियां भारत में फैक्ट्री लगाने को पूरी तरह से मूड बना चुकी है। इस संबंध में सरकार के अधिकारियों से बातचीत भी चल रही है। तो इन सारी खबरों के साथ आपको किस खबर के बारे में क्या है कहना, क्या है आपकी राय, प्लीज शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज आप अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिएगा ताकि हमें पता चल सके कि आपने वीडियो को पूरा देखा है। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं, आप इन्हें पसंद कर रहे हैं, प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। अगर आपको खबरें अच्छी लग रही हैं या फिर कोई सजेशन है तो आप हमें वो बता सकते हैं। और हाँ, आपको ये टॉप 20 खबरें हर शाम 7 बजे यूं ही मिलती रहेंगी और हम हर रोज आपके लिए खबर लेकर हाजिर रहेंगे। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।